नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के पास कांग्रेसियों की पुलिस से गुत्थम गुत्थी चल रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं। पुलिस लाठीचार्ज भी कर चुकी है, लेकिन कांग्रेसी पीछे नहीं हट रहे हैं। मनरेगा के मसले पर शंकराचार्य का अपमान, एसआईआर, इन तमाम मसलों पर विरोध प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। लगातार हंगामा हो रहा है। मेरे साथ भरत जी मौजूद है एक एक तस्वीर के साथ। विधानसभा के बाहर जो हो रहा है, भरत जी, क्या कुछ विधानसभा के बाहर कांग्रेस का जो जोश दिख रहा है, प्रदर्शन दिख रहा है और पुलिस से झड़प हो रही है? देखिए, एक दिन पहले ही कांग्रेस ने ऐलान कर दिया था और पुलिस के हाथ पांव फूल चुके हैं। आप सामने देखिए कि विधानसभा को प्रोटेक्ट करने के लिए लखनऊ के चारों तरफ, क्योंकि विधानसभा बीच में है, लखनऊ के जितने भी रास्ते हैं, हजरतगंज वाला इलाका और ये जो पूरा इलाका दुर्गम्मा वाला इलाका, इस पूरे इलाके में अलग अलग बैरिकेड्स कर दिए गए हैं। लोगों की आवाजाही तक बंद कर दी गई है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस के संभाले नहीं संभल रहे हैं। 2 राउंड लाठीचार्ज हो चुकी है। पुलिस ने लाठी फटकार कर लोगों को भगाने की कोशिश की, लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि अजय राय अपने कांग्रेस के तमाम सारे कार्यकर्ताओं के साथ बैरिकेटिंग के ऊपर चढ़ गए हैं और चढ़कर बैरिकेटिंग फादने कूदने की कोशिश कर रहे हैं। महिला कार्यकर्ताओं का भी जोश 7वें आसमान के ऊपर है। वो भी विधानसभा को घेरने की कोशिश कर रही हैं। विधानसभा के घेराव के लिए पूरे उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। कांग्रेस के कार्यकर्ता बचते बचाते, छुपते छुपाते यहां तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस के तमाम सारे कार्यकर्ताओं को रात से ही हाउस अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है पुलिस, और तमाम सारे कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर भी लिया गया है, जिनके अगर मैं नाम आपको बताऊं तो कांग्रेस की महिला विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं उरूसा राणा, उनको जो है हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। सुबह 6 बजे ही उनके घर में पुलिस पहुंच गई। कांग्रेस के मीडिया वॉइस चेयरमैन है मनीष हिंदवी, उनको भी जो है हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। और रात में ही जो प्रवक्ता हैं अशोक सिंह, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। वरिष्ठ नेता पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, उनको भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। और आसिफ रिजवी जो विधि विभाग के चेयरमैन है, उनको भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। और ऐसे तमाम कार्यकर्ताओं की लिस्ट है जिनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। और यह प्रदर्शन सिर्फ प्रदर्शन मात्र नहीं है, यह मनरेगा को बचाने मात्र का प्रदर्शन नहीं है चंद्रकांत जी। इसके पीछे बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है कि कांग्रेस 2027 के चुनावों में जीवित है और अपने जिंदा रहने का प्रमाण कांग्रेस दे रही है। और किस उत्साह के साथ में वो उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव लड़ने जा रही है, वो ये प्रदर्शन दिखला रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितने भी विपक्ष के दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे और भी दल हो, उनमें छोटे मोटे दलों को, चाहे पल्लवी पटेल का प्रदर्शन हटा दीजिए, अगर एक प्रदर्शन हटा दीजिए तो इसके अलावा कोई भी बड़ा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के भीतर नहीं हो रहा है। बिल्कुल कंप्लीटली साइलेंस है। और कांग्रेस इस तरीके के इससे पहले भी 1-2 प्रदर्शन और कर चुकी है और अब यह प्रदर्शन करके बता रही है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक प्रमाण दे रही है कि वो उत्तर प्रदेश के भीतर जीवित है। और अगर गठबंधन होता है, अलग तरीके की सियासतें हैं, उस पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अभी कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं है, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आगे बढ़ने के लिए कांग्रेस के तमाम सारे कार्यकर्ता लाठी खाने को तैयार है, बैरिकेटिंग लांघने को तैयार है, कूदने को तैयार है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर विधानसभा से मात्र 100, 150, 200 मीटर की दूरी पर है, क्योंकि विधानसभा से मात्र और मात्र किलोमीटर भर का अंतर होगा जहां पर कांग्रेस का कार्यालय है। बहुत ज्यादा दूर पर कांग्रेस का कार्यालय नहीं है। प्लान यह था कि कांग्रेस अपने कार्यालय में इकट्ठा होंगे कांग्रेस के लोग, और वहां से कांग्रेस के कार्यकर्ता विधानसभा को घेरेंगे और उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में यह मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी मनरेगा को खत्म करने की कोशिश कर रही है। वीबी राम जी जो योजना रखा है इसका नाम, और उसके बाद मनरेगा को खत्म किया जा सकता है और मनरेगा के तमाम सारी चीजों को दबाया जा सकता है। कांग्रेस ने जो प्रयास किए हैं, उन प्रयासों को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही में शंकराचार्य का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से किया और उनसे प्रमाण मांगे कि आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो उत्तर प्रदेश की सरकार, उसके खिलाफ भी यह प्रदर्शन है। और दूसरा कि एसआईआर में जिस तरीके से नाम काटे जा रहे हैं, उस पर भी, उसके खिलाफ भी तो तमाम सारे मुद्दे हैं। और उनमें सबसे बड़ा मुद्दा मनरेगा का मुद्दा है। उस मुद्दे पर कांग्रेस विधानसभा की तरफ आगे बढ़ रही है। पुलिस में और कांग्रेस में नोक-झोंक चल रही है और एक दूसरे की ताकत की नुमाइश चल रही है कि कौन कितनी संख्या में
में आगे बढ़ सकता है। और पुलिस धीरे धीरे, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं मान रहे हैं तो पुलिस 2 बार उग्र भी हो चुकी है और पुलिस ने लाठियां भी फटकारी हैं, और उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता मानने के लिए तैयार नहीं है, विधानसभा की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि कांग्रेस कार्यकर्ता पीछे हटते हैं या फिर विधानसभा का घेराव करने में कामयाब रहते हैं, पोस्टर और बैनर लेकर वो विधानसभा के सामने तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि ये तस्वीर बहुत बड़ी तस्वीर होगी अगर विधानसभा के सामने प्रदर्शन हो जाता है, कांग्रेस विधानसभा के सामने अपने लोगों के साथ पहुंच जाती है झंडे बैनर के साथ में, तो तस्वीर बड़ी तस्वीर दिखाई देने वाली है और कांग्रेस और पुलिस दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है। चंद्रकांत जी, तो ये बड़ी तस्वीर है। कांग्रेस बार बार ये प्रमाण देने की कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अभी भी जिंदा है और वो 2027 के चुनाव में मजबूती से दावेदारी कर रही है। सड़क पर उतरकर कांग्रेस का ये शंखनाद 2027 के चुनाव के लिए ही है। तो कांग्रेस का ये प्रदर्शन, कांग्रेस की ये ऊर्जा उसको उत्तर प्रदेश में कितनी मजबूती देगी ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बैरिकेड पर चढ़े हैं और सीधे एक तस्वीर आ रही है, एक तस्वीर और निकल करके सामने आई है जहां पुलिस ने लाठियां चटका दी हैं, जहां पर पुलिस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खदेड़ने की, ये देखिए आइए दिखलाइए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस पकड़ करके खींच रही है। ये देखिए कांग्रेस का कार्यकर्ता जमीन पर पड़ा हुआ है और इसकर पुलिस के हाथों में डंडे हैं और पुलिस डंडा फटकार रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खींच कर यहां से बाहर फेंकने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लाठियों के दम पर भगाया जाने लगा है चंद्रकांत जी, और तमाम कार्यकर्ताओं को पुलिस उठा करके ले जा रही है लाठियों से डंडों से और अपनी ताकत के बल पर, बूटों के बल पर यहां से इनको भगाया जाना शुरू किया जा चुका है। पुलिस ने बल प्रयोग करना शुरू कर दिया है और अजय राय बैरिकेटिंग पर अभी भी डटे हुए हैं। बैरिकेटिंग से बाहर जो लोग आ गए थे, कूदकर विधानसभा की तरफ जा रहे थे, उन लोगों को पुलिस यहां पर उठा करके ले करके जा रही है और बाकी के कांग्रेस के नेता भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रकांत जी, तो ये तमाम तस्वीरें लगातार हमारे सामने आ रही है, हम आपको दिखाते रहेंगे। ये लाठीचार्ज भी वहां पर शुरू हो चुका है। कांग्रेस और पुलिस के बीच में एक बार फिर से झड़प की तस्वीरें आने लगी हैं। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। हम एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। नमस्कार।